सरकारी कर्मचारियों की फैमिली से जुड़ी एक बड़ी खबर पटना हाई कोर्ट से सामने आया है। पटना हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। अदालत ने साफ कहा है कि जब तक देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू नहीं होती तब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत की गई दूसरी शादी को वैध माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि किसी मुस्लिम सरकारी कर्मचारी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार दूसरी शादी की है तो उसकी दूसरी पत्नी को भी फैमिली पेंशन पाने की हकदार हो सकती है। ये फैसला न सिर्फ पेंशन से जुड़े मामलों पर असर डालेगा बल्कि भविष्य में मुस्लिम पर्सनल लॉ और सरकारी सेवा नियमों से जुड़े कई विवादों में भी महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। जी हां, आपको बता दें कि दरअसल यह मामला एक मुस्लिम सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी दूसरी पत्नी को फैमिली पेंशन दिए जाने से जुड़ा हुआ था। संबंधित सरकारी विभाग ने दूसरी पत्नी के दावे को ये कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि वो दूसरी पत्नी है। इसके बाद पीड़ित महिला ने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में दलील दी गई कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी पूरी तरह वैध है, इसीलिए केवल दूसरी पत्नी होने के आधार पर उसे पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विस्तार से विचार किया। अदालत ने सरकारी सेवा नियमों के साथ साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों का भी परीक्षण किया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि भारत में अभी तक समान नागरिक संहिता लागू नहीं हुई है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के विवाह संबंधी मामलों में मुस्लिम पर्सनल लॉ ही प्रभावी रहेगा। यदि दूसरी शादी कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुरूप हुई है तो उसे केवल इसीलिए अवैध नहीं माना जा सकता क्योंकि वह दूसरी शादी है। अदालत ने अपने फैसले में ये भी स्पष्ट किया है कि ऐसी स्थिति में दूसरी पत्नी को फैमिली पेंशन का लाभ देने से इनकार करना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो कानून के अनुसार मामले पर निर्णय ले और पात्र होने पर दूसरी पत्नी को पारिवारिक पेंशन का लाभ दे। अपने फैसले में हाई कोर्ट ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का भी उल्लेख किया है। अदालत ने कहा है जब तक पूरे देश में यूसीसी लागू नहीं होता तब तक अलग अलग समुदाय के व्यक्तिगत कानून लागू रहेंगे। मुस्लिम समुदाय के मामले में विवाह, तलाक और उत्तराधिकारी जैसे विषय मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार ही तय किए जाएंगे। इसी आधार पर कोर्ट ने दूसरी शादी को वैध मानते हुए दूसरी पत्नी के अधिकारों को भी स्वीकार कर लिया है। यानी कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में उन मामलों के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं जहां मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों की दूसरी पत्नी को फैमिली पेंशन या अन्य सेवा संबंधी लाभ को लेकर विवाद खड़े हो सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि ये फैसला हर मामले पर लागू नहीं होगा। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा। यदि दूसरी शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध तरीके से हुई है तभी इस फैसले का लाभ मिल सकेगा। तो ऐसे में ये फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में समान नागरिक संहिता को लेकर लगातार बहस जारी है। पटना हाई कोर्ट ने अपने निर्णय के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक यूसीसी लागू नहीं होता तब तक सभी समुदाय के व्यक्तिगत कानून प्रभावी रहेंगे। इस फैसले को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी करने वाली महिलाओं के अधिकारों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही यह निर्णय सरकारी विभागों के लिए भी भविष्य में ऐसे मामलों के निपटारे के दौरान एक महत्वपूर्ण कानूनी मार्गदर्शन का काम करेगी। तो ऐसे में मुस्लिम महिलाओं में जिनकी दूसरी शादी हुई है उनके लिए पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।